बच्ची को जबरदस्त मेरे भाई को खत्म कर दिया। मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। संभालो, मैं तो संभालो अकेली। मैं कैसे देखूं उसको? मैं कैसे देखूं? जो बच्चा है इकलौता कमाने वाला था। अगर इकलौता घर का चिराग ही बुझ जाएगा तो उस परिवार का क्या होगा। उसकी माँ कैंसर पीड़ित है, उसकी सिर्फ इकलौती बहन है और बाप भी आप देख रहे हैं काफी ओल्ड एज है। जिस तरह की सजा जो दे रहे हैं कानून सबको, वैसे हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। हम तो सिर्फ इंसाफ की मांग कर सकते हैं। उनको धोखे से बुला के मार दिया 10 मिनट के अंदर। जिन्होंने मारा वो बाहर घूम रहे, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे भाई का। उसको जैसे मारा है, मुझे उसके लिए, उन लड़कों के लिए सजा चाहिए। शहर के परकोटे के मध्य स्थित यही वो बिच्छू घाटी क्षेत्र है जहां पर जो है बीती रात यहाँ पर चाकूबाजी की घटना सामने आई। बिच्छू घाटी के जस्ट सामने की तरफ कैमरा से वो बताऊंगा कि यहाँ पर दिखाएंगे आपको। यही वो क्षेत्र है, यही वो चौक है जहां पर बीती रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब साहिल खान की चाकूबाजी में यहाँ पर हत्या हो गई। यहाँ कुछ युवकों के बीच में फोन पर कुछ वार्ता हुई, उसके बाद 2 से 4 लोग जो है यहाँ पर आए। उसके बाद साहिल को जो है यहाँ पर बुलाया गया। उसके बाद ठीक यही वो जगह है जहाँ पर जो पहला वार किया गया। उसके बाद अत्यधिक रक्त स्राव होने के बाद जो है आरोपी जो पीड़ित है, जो मृतक है, वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से कुछ कदमों की दूरी जो बालाजी एक रेस्टोरेंट है वहां तक जाता है। उसके बाद वहां पर जो है वो घायल हो जाकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो है आरोपी उसके बाद भी वहां पर है उसके चाकू जो ऐसी घटना सामने आई है, जैसा बताया गया सूत्रों के अनुसार वहां पर भी है उसको चाकू मारे जाते हैं। यही वो जो बालाजी रेस्टोरेंट है वहाँ यहाँ पर जो है वो अंतिम जो वार उस पर किया गया है और शुरुआत जो है यहाँ पर की गई। अंबागढ़ का रहने वाला साहिल पेशे से जो है वो एक मिस्त्री है। इसके पापा जो है वो काफी गरीब परिवार से आता है। माँ जो है कैंसर की पीड़ित बीमार है और एक बहन है। वो घर का इकलौता कमाने वाला साहिल है जिसके ऊपर पूरे घर का जो भार था, लेकिन आपसी रंजिश के चलते हैं उसकी जो है कल देर रात बीती रात जो है उसकी हत्या कर दी गई। परिजन जो है वो मोर्चरी में बैठे हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। बच्ची को जबरदस्त मेरे भाई को खत्म कर दिया। मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। संभालो, मैं तो संभालो अकेली। मैं कैसे देखूं उसको? मैं कैसे देखूं? कैसे देखूं? मैं उठ भी नहीं रहा, उसको ऐसा कर दिया। काला काला बोलो ना, मिल ही नहीं उसको। रात भर से रो रही हूँ, अभी तो दे दो उसको, उठा दो ना। रात भर से क्या हो गया? इतनी सी देर में क्या हो गया? ऐसे क्या हो गया? वो कहाँ छोड़ी? ये आपका नाम बताएं और क्या कुछ जो है मांग है उस पर आप जो है यहाँ पर जो है लाश को लेकर बैठे हैं। मैं मोहम्मद तस्लीम खान अम्बागढ़ सदर बोल रहा हूँ। मेरे मोहल्ले का एक लड़का है जो मेरे कजिन भाई का लड़का है। 16-17 साल का लड़का है। उसे धोखे से लाके बीती रात को उसका मर्डर कर दिया गया, जिसमें कुंदन और नईम का नाम आ रहा है और उसके साथ 4-5 लड़के थे। उन्होंने मिलके धोखे से उसको मौत के घाट उतार दिया। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसकी माँ, मरने वाले की माँ कैंसर पीड़ित है, उसकी बहन पढ़ी लिखी, घर में अकेला कमाने वाला। बाप की हालत देख लो, बाप की हालत ऐसी हो रही है जो ना बोलने का रहा ना कुछ करने का रहा। अब हमारे से प्रशासन से गुजारिश यही है कि उसकी बहन को नौकरी दी जाए और दोषियों को सजा दी जाए। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। अभी पीएम करवा रहे हो क्या है? पीएम का कह रहे हैं, लेकिन अभी हम नहीं करवा रहे हैं पीएम। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक ये काम मांग पूरी नहीं होगी, हमको यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, ना पीएम होना देंगे। पुलिस ने क्या बताया अभी तक? क्या आरोपी गिरफ्तार हुई है नहीं है क्या है? कल रात से हमारे मेरे घर वाले
11 साढ़े 11 बजे से यहाँ हॉस्पिटल की दौड़ा भागी करे। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और प्रशासन ने अभी तक कोऑपरेट नहीं करा। मेरे मुस्लिम समाज की जितनी भी ये महिलाएं बैठी हैं सब सबर खा के बैठी हैं। हमारी सब मांग सिर्फ यही है कि ये दोषियों को सजा दी जाए और लड़की को नौकरी दी जाए बस। जी आप बताएं, इस तरह की जो घटना होती है उसमें जो परिवार के जो है चिराग बुझ जाता है, कैसे अंकुश लगना चाहिए और इस तरह से जो घटना हुई इस पर क्या कहना आप? देखिए, जो जिसका मर्डर हुआ है उस लड़के की एज बहुत कम थी, 17-18 साल का लड़का था और उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसको धोखे से बुला के मारा गया है। तो इस तरीके की जो घटना है तो इसमें क्या है कि ये जो बच्चा है इकलौता कमाने वाला था। अगर इकलौता घर का चिराग ही बुझ जाएगा तो उस परिवार का क्या होगा? उसकी माँ कैंसर पीड़ित है, उसकी सिर्फ इकलौती बहन है और बाप भी आप देख रहे हैं काफ़ी ओल्ड एज है, कमाने की भी नहीं है। तो इसमें हम तो उचित मुआवजे की और न्याय की मांग कर रहे हैं कि जैसा न्याय प्रशासन सबके साथ करती है वैसा हमारे परिवार के साथ भी करे। और इसमें जो जो आरोपी हैं वो भी दो का नाम भी सामने आ रहा है, तीसरा है जो आरोपी फरार है, इस पर क्या कहना है? देखिए, आरोपियों के लिए तो हम यही कहेंगे कि प्रशासन है, कानून है, जिस तरह की सजा जो दे रहे हैं कानून सबको वैसे हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। हम तो सिर्फ इंसाफ की मांग कर सकते हैं जी और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। बस हमारी तो मांगे यही है। जी बिल्कुल, मृतक के पिता भी हैं। जी अंकल, क्या कह के बोलने की स्थिति में नहीं है इनकी, काफी ज्यादा जो है इनकी हालत खराब है। और भी जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। जी आप बताएं क्या कुछ कहना है? बस यही है कि हमारी मांग यही है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमारी बहन को नौकरी दी जाए और हमें मुआवजा दी जाए। हमारी यही समस्या है। जी देखिए, ये यहाँ पर जो है इनके परिवारजन हैं और भी जो हैं उनसे बात कराएंगे। उनकी बहन है जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रो रही है, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये जो परिवारजन है, उनकी बहन है, उनकी हालत सुबह से जब से हम आए काफ़ी रो रो के बुरा हाल है। जी क्या के घर से आपसे आपके जो भैया हैं वो निकले थे? बोल बेटा बोल, कानू बोल। बोल के क्या कह रहे खाना हैं? खाने गए थे बाहर, उनको धोखे से बुला के मार दिया 10 मिनट के अंदर। जिन्होंने मारा वो बाहर घूम रहे हैं, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे भाई का, उसको जैसे मारा है मुझे उसके लिए, उन लड़कों के लिए सजा चाहिए। मैं कल रात से रो रही हूँ, मैं कोई कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे बैठे रहो, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। प्रशासन की तरफ मुझे से अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए। देखिए, ये उनकी बहन है वो जो है सुबह से ही वो रात से ही जो है वो रो रो के बुरा हाल है। उनके साफ तौर पर मांग है कि उनके भाई के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ जो है इंसाफ चाहिए और कोई मांग नहीं है। और जो उनके परिवार वाले जो है उनका कहना है कि जो बहन है उनको जो है सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि वो गरीब परिवार है तो उनके घर गुजारा वो चल सके। इस पूरी खबर में कैमरा के साथ पूरन प्रताप, उदयपुर न्यूज। मेरा नाम शहनाज खान है, मैं अलीपुरे रहती हूँ। मेरे भतीजे को धोखे से बुला के मारा गया है। कल भी फोन करके उसे बुलाया था और घर से कोई ले जाने वाला एक लड़का है, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, और 4 जने 5 जने उसके साथ कार में औरतें और ले जाते उसे ऑन द स्पॉट उसका मर्डर कर दिया। हमें सरकार से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बच्ची का ध्यान दिया जाए, इसको सरकारी नौकरी दी जाए और उनके अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले और इसके माँ कैंसर पीड़ित है, उसको मुआवजा दिलाया जाए। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, उस बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा गया है। उसको जो भी हो सरकार से ये रिक्वेस्ट है, जो सरकार करती है वो हमारे साथ भी इंसाफ करे। मेरी इस बच्चे की तरफ नहीं है, इसके कमाने वाला कोई नहीं है, इसके कमाने वाला कोई नहीं, इसको सरकारी नौकरी दी जाए और इसको मुआवजा दी जाए और उसके माँ को कैंसर पीड़ित है। मेरी एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी भी सुनवाई हो। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम लाश नहीं उठाएंगे यहाँ से, हम यही मर जाएंगे और नहीं तो हमें देना उसको। अगर प्रशासन ने बड़ा सहयोग नहीं कर सकते तो हमें हाथ में दे तो हम मार देंगे उनको। नहीं मोर कुंदन के नाम हो रहे, इस तरह से लोग बता रहे हमारे को, हमारा इंसाफ हो अभी क्या भी। अगर हमारा इंसाफ नहीं हुआ तो मेरी भी बच्चा नहीं उठेगा। मेरे बच्चे की कंडीशन देख लो, उसकी उस बच्चे की कंडीशन दिखाओ।